An English summary is provided at the end of this lecture. It is recommended to listen to both language versions, as certain concepts may be conveyed more effectively in one language over the other. In this lecture, we will be exploring verses 5, 6, 7, and 8 from chapter 8 of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, chapter 8, verse 5 and 6. Antakale cha mamev smaran muktva kalivram. यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिव्रम। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भजन का अर्थ है देवी को प्राप्त करने या पाने का निरंतर प्रयास। भज शब्द का अर्थ है प्राप्त करना, और इस प्राप्ति की प्रक्रिया को भजन कहा जाता है। देवी की प्राप्ति तभी संभव है जब साधक के गुण, स्वभाव और तपस्या से विकसित होने वाला तेज देवी के समान हो जाए। जब साधक और देवी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, तब योग नामक एकता स्थापित होती है। इस समानता की अवस्था को अद्वैत कहा जाता है, जहां साधक और देवी के बीच कोई भिन्नता नहीं रहती। मृत्यु के समय इस अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इस अवस्था को समाधि में स्थित होना या योग में स्थिर रहना भी कहा जाता है। भक्ति योग में साधक निरंतर ईश्वर का नाम जपता है और अपने सभी कर्म ईश्वर का स्मरण करते हुए करता है। इस प्रकार वह पाप और गलत कर्मों से दूर रहता है। देवी ये उपदेश देती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ईश्वर को सदा मन में रखना चाहिए। ऐसा करने से साधक सत्व गुण के प्रभाव में रहता है और उसमें देवी के समान गुण विकसित होने की अधिक संभावना होती है। देवी कहती है कि यदि मृत्यु के समय आत्मा का भाव और स्वभाव देवी के समान हो जाता है, तो उसे निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है और वह उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है जो देवी की है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देवी श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से सभी को ये स्मरण रखने का निर्देश देती है कि जिस गुण और भाव के साथ कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, और यदि वही स्वभाव मृत्यु के समय तक उसमें बना रहता है, तो वह उसी योनि में अगला जन्म लेता है। यदि किसी के स्वभाव और गुण वानर के समान है और मृत्यु के समय तक वह उन्हें नहीं त्यागता, तो उसका अगला जन्म वानर योनि में ही होता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य के रूप में सद्गुणों के साथ जीवन व्यतीत करता है या दिव्य गुणों को अपनाता है, तो वह अपने अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेता है, मनुष्य के रूप में, या यदि वह ईश्वरीय स्तर तक पहुंच जाता है तो मोक्ष प्राप्त कर देवी के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। देवी स्पष्ट रूप से कहती है कि इस सत्य को प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति स्मरण रखना चाहिए। आपके विचार और कर्म ये निर्धारित करते हैं कि इस शरीर को त्यागने के बाद आपका पुनर्जन्म किस योनि में होगा। देवी के अनुसार आत्मा स्वतः ही उसी योनि में समाहित हो जाती है जो उसके भाव और गुणों के अनुरूप होती है। तद्भाव भावितः का अर्थ है जिसका चित्त या भाव उसी में रम गया हो, या जो पूर्ण रूप से उसी के भाव में तल्लीन हो गया हो। ये शब्द आध्यात्मिक रूप से उस अवस्था को दर्शाता है जब साधक या भक्त पूर्ण रूप से ईश्वर या देवी के भाव, गुण और चेतना में लीन हो जाता है, जिससे उसका स्वभाव और अस्तित्व भी उसी के अनुरूप हो जाता है। देवी ने ये राज प्रकट किया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव में होता है, वह उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। यदि कोई ईश्वर के भाव में लीन रहता है, तो वही ईश्वर समान दिव्यता को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्विस्य संशयम्। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्व श्लोक में देवी द्वारा दिए गए उपदेश को स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
जीवन को एक युद्धभूमि के समान निरंतर तपश्चर्या में संलग्न रहते हुए इस प्रकार जीना चाहिए कि वह जन्म के समय जैसी निष्कलंक अवस्था में बना रहे। ये तपश्चर्या अर्पित मनोबुद्धि द्वारा की जानी चाहिए, अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ तन, मन, धन, बुद्धि और अंतःकरण से। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भौतिक और बौद्धिक रूप से युद्ध के समान तपश्चर्या में स्वयं को समर्पित करना चाहिए, जिससे ईश्वर से समत्व प्राप्त करने हेतु जन्म के समय की पापहीनता और निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर उसे बनाए रखा जा सके। इसमें कोई संशय नहीं कि ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है और अद्वैत की उस एकात्मता को हासिल करता है जो योग की अवस्था कहलाती है। देवी ने प्रत्येक जीव को ये स्मरण दिलाया है कि जीवन के इस अंतिम लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखते हुए जीना चाहिए, जो है देवी के साथ अद्वैत की प्राप्ति, जिसके माध्यम से देवी को प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 14 और 15 के अनुसार यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् तदोतम विदल लोकान मलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयम गत्वा कर्मस्मृषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मुयोनिषु जायते। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन सत्वगुण की अवस्था में व्यतीत करता है और उसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आत्मा श्रेष्ठ मानवों की योनियों में जन्म लेती है। उत्तम वेदा का अर्थ है अत्यंत ज्ञानवान या श्रेष्ठतम बुद्धिमानों में से एक। ये जीवन रूप पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जीवन रूपों में सर्वोच्च माना गया है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर रजोगुण के प्रभाव में रहता है और अंतिम श्वास तक उसी में लीन रहता है, तो उसे पुनर्जन्म किसी योनि में मिलता है, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो या किसी अन्य जीव के रूप में, जहां प्राणी कर्मस्मृषु होते हैं, अर्थात वे जो कर्म से जुड़े होते हैं और जिनका कर्म मुख्यतः सांसारिक विषयों से उत्पन्न इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। उनका कर्म केवल भौतिक आसक्ति से उत्पन्न होता है। ऐसा कर्महीन समझा जाता है और यह उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अनुचित साधनों को अपनाने की ओर ले जाता है। जब किसी की मृत्यु तमोगुण की अवस्था में होती है, तो आत्मा अज्ञानियों की योनियों में जन्म लेती है। इस प्रकार उनका पुनर्जन्म मुयोनिषु में होता है, जिसका अर्थ है अज्ञान योनियों में या निम्न और आध्यात्मिक रूप से अंधकार में जन्मों में। भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 8 अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अभ्यास योग से युक्त होकर निरंतर साधना करता है, अपने मन को किसी भी बाहरी या भीतरी विकर्षण से विचलित नहीं होने देता और पूर्ण एकाग्रता के साथ ईश्वर का चिंतन करता है, तो वह परम पुरुष दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अभ्यासयोगयुक्त व्यक्ति वह होता है जो सतत साधना, सत्य आचरण, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और तपश्चर्या के माध्यम से चित्त की बुरी वृत्तियों का निरोध करता है तथा अपने मन को ईश्वर में स्थिर बनाए रखता है। इस प्रकार ध्यान, भक्ति, आत्मसंयम और निरंतर स्मरण जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से योग की स्थिति संभव होती है। देवी यह उपदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण मन, बुद्धि और भावनाओं के साथ निरंतर स्मरण और गहन चिंतन करना चाहिए कि यदि साधक पूरी तन्मयता और निष्ठा से अभ्यास करता रहे, तो वह निश्चित रूप से दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। पूर्व श्लोकों में ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस मानसिक अवस्था में होता है, उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के गुणों और चेतना को आत्मसात करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तो मृत्यु के उपरांत वह दिव्यता को प्राप्त करता है और देवस्वरूप बन सकता है।
इस सत्य को समझने के लिए देवी प्रेरणा देती है कि सभी को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। देवी के अनुसार जो व्यक्ति निरंतर साधना द्वारा मन को एकाग्र रखकर ईश्वर का ध्यान करता है, वह अंततः परम पुरुष को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान, भक्ति, संयम और तप द्वारा साधक अपने मन को शुद्ध करता है और ईश्वर की चेतना में लीन हो जाता है। गीता ये भी कहती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जो चेतना होती है, उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर भाव में स्थित होता है, वह मोक्ष या दिव्यता को प्राप्त करता है और ईश्वर के स्वरूप में एकाकार हो जाता है। देवी के उपदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को मंदिर की भांति पवित्र मानना चाहिए, जहां केवल शुभ और सात्विक विचारों का वास हो। जैसे केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में केवल विशेष पात्रों को ही प्रवेश प्राप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के अंतःकरण में केवल ईश्वर का स्मरण और शुद्ध विचार ही स्थान पाए। महर्षि मार्कंडेय, जो अमर ऋषि माने जाते हैं, इस पवित्र चेतना में आध्यात्मिक रूप से विद्यमान हैं। वे उस ब्रह्मज्ञान के प्रतीक हैं जो शाश्वत, दोषरहित, अंतहीन और दिव्य होता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपना जीवन भक्ति, तप और ईश्वर स्मरण से परिपूर्ण रखते हुए इस प्रकार जीना चाहिए कि वह देवी या ईश्वर के साथ अद्वैत की अवस्था प्राप्त कर सके, जहां साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव या अवस्था में होता है, उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति ईश्वर या देवी के भाव में स्थित होता है, तो वह दिव्यता को प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यही स्थिति अद्वैत या योग की अवस्था कही जाती है, जिसमें साधक और देवी में कोई भेद नहीं रह जाता। भजन का तात्पर्य केवल पूजा नहीं, बल्कि देवी की प्राप्ति का निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब साधक अपने गुण, स्वभाव और तप से स्वयं को देवी के समान बना ले। साधक को तन, मन, धन, बुद्धि और अंतःकरण से पूर्ण समर्पण के साथ जीवन को तपश्चर्या की तरह जीना चाहिए, जिससे जन्म की पवित्रता और पापमुक्त अवस्था बनी रहे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्तव्य पालन करना चाहिए और हर कर्म युद्ध के समान तप के भाव से करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दिव्यता प्राप्त करता है और योग की अवस्था को प्राप्त करता है। अध्याय 14 के अनुसार जो व्यक्ति सत्वगुण में जीवन व्यतीत करता है और उसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह ज्ञानवान श्रेष्ठ जीवों की योनि में जन्म लेता है। जो रजोगुण के प्रभाव में रहता है, वह उन योनियों में जन्म लेता है जहां प्राणी कर्म के बंधन में बंधे होते हैं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु कर्म करते हैं। ये कर्महीन माना जाता है। जो तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अज्ञान और अधगामी योनियों में जन्म लेता है, जिन्हें मुयोनिषु कहा गया है। इस प्रकार गीता ये संदेश देती है कि हर व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य देवी के साथ अद्वैत की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए भक्ति, स्मरण और तपश्चर्या से युक्त जीवन जीना चाहिए। English translation, Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 5 and 6. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिव्रम, यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलिव्रम। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। The meaning of bhajan is the continuous effort to attain or to get the goddess. The word bhaj means to attain, and this process of attaining is called bhajan.
The goddess can only be attained when your qualities, nature, radiance, which develops through penance and sinlessness become identical to hers. When there is no difference left between both, then union called as yoga develop between seeker and goddess. This state of sameness is called Advait, where no distinction remains between the seeker and the goddess. Only if one attains the state of Advait at the time of death can liberation, moksha, be achieved. This state of Advaita is also referred to as being in Samadhi or established in state of Yoga. In Bhakti Yoga, the seeker constantly do chanting of divine. He perform all his karma by constantly remembering God. Thus remains away from doing sin and wrong actions. Goddess advised that everyone should keep God always in mind since birth till the moment of death. By doing this, seeker remains under influence of sattva gun and such individual has more potential to have gun equal to goddess. She says that at the time of death, if the soul has equal bhav, nature as goddess, he certainly gets mukti and he gets same divine state as she says there should not be any doubt about this. Through the incarnation of Sri Krishna, the goddess instructs everyone to always remember that the qualities and nature with which a person lives their entire life, if retained until the moment of death, determine their next birth in the same form. If someone possesses the qualities and nature of a monkey and does not relinquish them before death, they are reborn as a monkey. Similarly, if a person lives as a human with noble qualities or attains divine attributes, their next birth aligns accordingly, they are reborn as a human or attain moksha, becoming as divine as the goddess. The goddess emphasizes that this truth must be deeply remembered. One's thoughts and actions determine the nature of rebirth after leaving this body. According to the goddess, the soul naturally merges into the realm that aligns with its qualities and nature. Tadbhav bhavita means one whose mind and consciousness are completely immersed in that, or one who is fully absorbed in that state of being. Spiritually, it signifies a state where the seeker or devotee becomes completely engrossed in the qualities, nature, and consciousness of the divine, leading to their own transformation in the same likeness. The goddess has revealed this secret. A person takes their next birth according to the state of mind they hold at the time of death. If someone remains immersed in the consciousness of the divine, they attain the same divine state as God. According to Bhagavad Gita chapter 14, verses 14 and 15, Yada sattve pravridhitu pralayam yati dehavrit, tadotam vida lokan malan pratipadyate, rajasi pralayam gatva karmasngishu jayate. Tatha pralinestamasi muyonishu jayate. When one lived his entire life and dies in the state of sattva, the soul takes birth in the wombs of the superior human beings. Uttamvida means of the most knowledgeable, or of the highest among the wise. This life form is highest in all life form present on planet Earth. If someone lived his life under the influence of Rajo Gun till the last breath, he gets rebirth in the yoni, either in the form of humans or any other type of living organisms, where living beings are karmasngishu, meaning those who are attached to action and work mainly to fulfill their desires born out of attachment to worldly matters. Their karma arises only from attachment to worldly matters. Such karma is considered inferior and leads them to take unfair means to fulfill their desires. When one dies in the state of tamas, the soul takes birth in the wombs of the ignorant.
Thus, they get rebirth in Muyonishu, means into ignorant wombs, or into lower and spiritually dark births. Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 8. Abhyasayoga yukten chetasa nanyagamena. Parman Purushal Divyam Yati Parthanuchintayan. The divine, through Lord Krishna, conveys that if a person, firmly established in the discipline of continuous spiritual practice, remains undistracted by any external or internal diversions, and contemplates upon the Supreme with unwavering focus, then such a seeker attains the divine, the Supreme Being. One who is established in the path of Abhyasa Yoga is one who, through constant spiritual discipline, righteous conduct, meditation, pursuit of knowledge, devotion, and austerity, restrains the negative tendencies of the mind and remains steady in the remembrance of the divine. Through such consistent spiritual efforts, including meditation, devotion, self-control, and divine remembrance, the state of yoga becomes attainable. The divine advises that every individual should wholeheartedly and sincerely engage in constant remembrance and deep contemplation, for if a seeker continues to practice with true dedication and sincerity, they are bound to attain divine realization. In earlier verses, it is clearly stated that the mental state in which a person dwells at the time of death determines the nature of their next birth. If one lives a life embodying the qualities and consciousness of the divine, then upon death they attain divine status and may become one among the enlightened beings. To realize this truth, the divine encourages all to approach this knowledge with faith and attentive understanding. According to the divine, one who maintains one pointed focus through disciplined practice and meditates upon the Supreme ultimately attains the Supreme Being. This means that through devotion, meditation, self-restraint, and asceticism, the seeker purifies the mind and merges into divine consciousness. The Gita also teaches that the state of consciousness at the time of death determines the soul's next birth. If a person passes away while immersed in divine thought, they attain liberation or divine existence and become one with the Supreme. As per the divine's teachings, every person should regard their body as a sacred temple, wherein only pure and uplifting thoughts should reside. Just as only the worthy are granted entry into the sanctum sanctorum of the Padmanabhaswamy temple in Kerala, so too should our inner sanctum remain reserved for divine remembrance and sattvic thoughts. Maharishi Markandeya, the immortal sage, is said to reside spiritually in this sacred awareness. He symbolizes Brahma Janana, the eternal, flawless, infinite, and divine wisdom. Ultimately, the message of the Gita is that one should live a life steeped in devotion, penance, and divine remembrance, in such a way that they attain the non-dual state with the divine, where there remains no distinction between the seeker and the Supreme. According to the Bhagavad Gita, the state or emotion a person is in at the time of death determines their next birth. If at the time of death the person is situated in the consciousness of the divine, they attain divinity and move toward liberation. This state is referred to as Advaita or the state of yoga, where there remains no distinction between the seeker and the divine. Bhajan does not merely mean worship but a continuous effort to attain the divine. This becomes possible only when the seeker, through qualities, nature, and penance transforms themselves to resemble the divine. The seeker should live life as an act of austerity with complete surrender through body, mind, wealth, intellect, and inner consciousness, so that the purity and sinlessness of birth may be preserved. In Chapter 8,
Verse 7 of the Gita, it is clearly stated that one must fulfill their duties while constantly remembering the divine and perform every action with the spirit of austerity, as if in battle. Such a person certainly attains divinity and reaches the state of yoga. According to chapter 14, a person who lives in the mode of sattva and dies in that same state is born into the womb of wise and noble beings. One who remains under the influence of rajas is born into those wombs where beings are bound by action and act to fulfill material desires. Such actions are considered inferior. One who dies in the mode of tamas is born into ignorant and degraded wombs, referred to as Mudyonashu. Thus, the Gita conveys that every person should live a life filled with devotion, remembrance, and austerity, always keeping in mind the ultimate goal of attaining oneness with the divine.